नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ पर अपनी चर्चा है। इसमें कल अपन ने 52वां श्लोक देखा था, 51वां और 52वां। इन श्लोकों में हम्म, इनमें अपन ने देखा कि भाई गृहस्थ जीव के ये जो चारित्र है, ये सकल चारित्र ना होकर के विकल चारित्र होता है। और विकल चारित्र कैसा कैसा होता है, ये 51वें श्लोक में अपन ने देखा था कि विकल चारित्र तीन प्रकार का। त्रेधा आया था ना, त्रेधा। त्रेधा माने तीन तरह का। ये तीन प्रकार का विकल चारित्र है। और तीन तरह का है माने अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षाव्रत। और ये तीनों, देखो यहाँ पे त्रेधा शब्द पहले आया और फिर त्रयम शब्द आया। ये दो अलग अलग प्रयोग आए तो ऐसा लगेगा कि भाई दो दो जगह क्यों लिख रहे हैं। ये पहले जो बताया है वो बताया ग्रहियों के तीन प्रकार का चारित्र होता है ना। गृहस्थ जीवों के तीन प्रकार का विकल चारित्र पाया जाता है। और नीचे जो दिया पंच त्रिचतुर्भेदम, पांच तीन और चार, ये क्या है कि ये वही तीन, तीन की संख्या यथा संख्य अलग अलग, यथा संख्यात अलग अलग। इसलिए यहाँ पे ये त्रयम अलग से दिया है ना। ये तो पुनरुक्ति जैसी बात तो समंतभद्र स्वामी के संभव ही नहीं, वो समझाने के लिए दिया है। पहले श्लोक बोल लेते हैं अपन, फिर ये 51 और 52 में के आगे का विषय लेंगे। मेरे ख्याल से ये आधा ही हुआ था कल शायद अपना, है ना। भावार्थ पर आधी ही चर्चा हुई थी, पूरा भावार्थ नहीं हुआ था अपना, इस पर भी चर्चा करना शेष है। ये श्लोक बोल लेते हैं अपन, इसी अधिकार से बोलेंगे। 47। मोहति मिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु रागद्वेष निवृत्ते हिंसादिनिवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्ति कपुरुष सेवते नृपति हिंसा नृतचौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम् सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंगानां ग्रहीणां त्रेधा तिष्ठत्यनुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणं पञ्चत्रिचतुर्भेदं यथा संख्यमाख्यातम् प्राणातिपातवितथ व्याहारस्तेयकाममोक्षाभ्यः स्थूलेभ्यः पापेभ्यो विपरमणमणुव्रतं भवति। देखिए एक चीज और है इसमें, चारित्र की परिभाषा अपन ने 48वें श्लोक में, 49वें श्लोक में देखी थी। 48 में तो राग द्वेष की निवृत्ति होने से। वीडियो तो मेरे ख्याल से आप सभी अपना अपना ऑन कर सकते हैं, वीडियो पर पाबंदी नहीं है। ऑडियो के लिए रेज हैंड करेंगे तो आप बोल सके। वीडियो यहाँ से चालू नहीं किया जाता, वो तो रोक लेते हैं बस अभी। लेकिन वो रोक भी हटा दी हो तो वीडियो तो आप चालू कर सकेंगे। ऑडियो में समस्या हो जाती है, एकदम से कोई बोलते हैं तो रेज हैंड करके ही बोले सभी जन। देखिए क्या कह रहे थे। को होस्ट बनाते हैं। तो को होस्ट को इसीलिए होस्ट बना, बनाते। को होस्ट हाँ, का नहीं वो कारण यही था। हुआ नहीं था। हुआ नहीं था इसलिए मैंने मैसेज किया था और कुछ नहीं। हाँ हाँ, ठीक है। तो चालू करके देखेंगे तो शायद हो जाएगा, क्योंकि पहले तो रोज बंद करते थे वीडियो सबका।
देखिए क्या कहा है यहाँ पे, 49वें श्लोक में, पाप प्रणालिकाओं से विरति, पाप प्रणालिकाओं से विरति होना, इसका नाम चारित्र। अब यही चीज यहाँ पे अपन ने 52वें श्लोक में देखा कि स्थूलेभ्य पापेभ्यो विप्रपण विप्रपण विप्रमण मणुव्रतम भवति, है ना, कि 5 पापों से विप्रमण होना, उसका नाम अणुव्रत है। तो चारित्र भी कह रहे हैं, अणुव्रत भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको इस ढंग से लेना कि 5 प्रकार के पापों से विरति का नाम चारित्र, ये व्यवहार से चारित्र की परिभाषा हो गई। लेकिन अब इसके बाद बात चली थी सकल चारित्र और विकल चारित्र, है ना। यहाँ पे 49वें श्लोक में जो परिभाषा दी थी, वो चारित्र की सामान्य परिभाषा थी। सामान्य माने ये वो चाहे तो सकल चारित्र में लगाओ, चाहे विकल चारित्र में लगाओ, वो चारित्र की सामान्य परिभाषा। यहाँ 52वें में दिया ना, स्थूलेभ्य पापेभ्य, ये स्थूलेभ्य शब्द मुख्य है यहाँ पर, उन स्थूल पापों से। वहां पे तो सामान्य रूप से 5 पापों से विरति को चारित्र कहा, लेकिन उनमें भी स्थूल पापों से विरत हो तो वो विकल चारित्र कहलाता है, और सूक्ष्म पापों से भी विरत हो जाए तो वो सकल चारित्र कहलाता है। ऐसा आशय अपने को यहाँ समझना चाहिए। ये अंतर है 49वें और 52वें में जो बात कही। अच्छा है, प्रश्न बनने चाहिए इस तरह भाई, क्योंकि एक जैसी चीज नजर आ रही है तो अंतर क्या है कि एक जैसी नहीं। यहाँ स्थूलेभ्य, यहाँ स्थूल की बात है मुख्य रूप से। चलिए, अभी तो इसकी अभी जरूरत नहीं है स्क्रीन की, ये देख लेंगे अपन जब अगला श्लोक देखेंगे, उसका अर्थ देखेंगे तब देखेंगे उसको। कल ये भावार्थ अपन ने पढ़ तो लिया था, इस पर चर्चा शेष है अपनी। देखिए, हिंसा के बारे में अपन देख रहे थे। स्थूल असत्य की बात भी आ गई थी कि जिस वचन से अन्य प्राणी का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए, कलह संक्लेश भय आदि प्रकट हो जाए, ऐसे वचन, हमें बुद्धि पूर्वक ऐसे वचनों से बचना चाहिए। बुद्धि पूर्वक। मैं क्यों इस बात पे जोर दे रहा हूं, क्योंकि हम ध्यान नहीं रखते। जब हम फ्लो में बातें करने लगते हैं ना, तो बिल्कुल हम जैसे कोई और ही जगह पहुंच गए हो, ऐसे ही वो बातें इस तरह की करते हैं, वही सारी बातें एक तरफ रह जाती। फोन पे जब अपन बातें करते हैं अपनी किसी रिश्तेदार से, या कोई मिलने वाले से, या कोई मित्र से, या किसी तीसरे की बात आती है, तो वहां पे अपन मन गढ़ंत बातें करने लगे कि उसने तो ऐसा कर दिया होगा, उसने तो ऐसा कर लिया होगा। ये होगा 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 बहुत चलता है दिमाग, और अच्छा नहीं चलता, बुरा ही चलता है। ज्यादातर यही बातें करते हैं, समझ। उनके दिमाग में इसी तरह से पता नहीं क्या एक कषाय की प्रवृत्ति इतनी भारी रहती है जीवों के, कि वो ये सब धर्म की बात पढ़ने पर भी, ये उपदेशात्मक वचन पढ़ने के बावजूद भी, ये सब सुनने समझने के बावजूद भी बाज नहीं आता, तो खोटी आदत से। समझ में ही बात। जैसे वो एक एक महिला का ऐसा वो आता है उदाहरण, कहानी आती है कि पहले वो थैलियां बीनती थी। थैलियां बीनना समझते हो ना, मतलब कहीं का भी ऐसे कचरा उठा लेना है, कोई थैली उठा लेना, कुछ भी चीज उठा लेना। अब थोड़ी सुंदर हो गई तो किसी करोड़पति से शादी हो गई, लेकिन कहीं भी जाती ना तो कुछ भी चीज उठाने से बाज नहीं आती। मतलब उसको रानी भी बना दोगे तो थैलियां तो बीनना छोड़ेगी नहीं, इधर की थैली उठाएगी उधर की थैली उठाएगी। होता है ना। ऐसी खोटी आदत इस जीव के अनादिकाल से पड़ी है। ये यहाँ पे इतनी ऊंची बात, ये शास्त्रों की बात, आचार्यों की इतनी महत्वपूर्ण बातें सुनने को पढ़ने को मिल जाए, लेकिन प्रवृत्ति सुधारता नहीं है। इतनी खोटी आदत बनी रहती। ये अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत होता है काम ये, जिससे अन्य प्राणी का घात हो जाए। हमारी एक और आदत खोटी होती है, हम दूसरे के मन में बीज बो देते हैं। क्या? खोटी कल्पनाओं का बीज। है समझ में? खोटी कल्पनाओं का बीज बो देते हैं। कैसे बो देते हैं? कि मान लो दो भाई हो, है ना, और कोई रिश्तेदार है, वो एक भाई से बात करे। अब वो उसके बारे में बात करता है तो कि
उसने थोड़ी ना करा होगा ऐसा, वो तो ध्यान रखता ही नहीं बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो नहीं करा होगा उसने, नहीं करा होगा। और उसने तुम्हारे ये बात का ध्यान रखा कि नहीं रखा? अब मान लो इस बात पर उसका दिमाग ध्यान नहीं गया हो, लेकिन अब जरूर जाए, उसके मन में बीज बो देते। अक्सर क्या होता है, ऐसे किस्से होते हैं, जैसे पहले ऐसी बातें आती थी ना, अच्छे घरों में तो खैर नहीं होती, फिर भी ये फोन जब से चलने लगा, मोबाइल जब से चलने लगा, तब से एक शिकायत बहुत होती है, या सामाजिक मुद्दों में ये बात बहुत की जाती है कि ज्यादातर माएं अपनी बच्चियों का ससुराल बिगाड़ती। कैसे बिगाड़ती? वो उसके सास के मन में कुछ ना कुछ बीज बो देगी, उसके मन में सास के प्रति, या कि ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं तेरा, और ऐसा कुछ कुछ नई चीज दिलाते हैं कि नहीं, दिवाली पर क्या दिलाया इस बार। अब मान लो नहीं दिलाया, इसने माइंड नहीं किया हो, लेकिन अब बोलने के बाद जरूर माइंड करे, उसके बाद जरूर सोचेंगे कि वो कैसे, क्या क्या करते हैं, कुछ करा कि नहीं करा, या कुछ ऐसा तेरे साथ क्या व्यवहार है, कैसा है कैसा नहीं है। जो काम नहीं भी हुए हो उनके बारे में भी बातें कर। आया समझ में? ये तो एक उदाहरण है ना, ऐसे ही और किसी भी चीज पर लगा सकते हैं, मित्रों के संबंध में भी लगा सकते हैं, ज्यादातर मित्रों से और कैसी बातें होती हैं, या और जो अपने रिश्तेदार हैं उनसे कैसी बातें होती हैं, तो उनमें अधिकांश बातें इसी तरह की हैं। कैसी? कि जिससे अन्य प्राणी का घात हो जाए। चलो घात वाली बात तो एकाएक जैनों के नहीं लगती, लेकिन धर्म बिगड़ जाए, ये काम जरूर होता है। धर्म बिगड़ने की बातें जरूर होती। कैसी होती है? ये देखो, उनके यहाँ तो फॉरेन घूमने गए थे इस बार, तुम्हारे तो कहीं लेके ही नहीं जाते, तुम्हारे तो कभी कोई गए क्या, लेके जाने का है क्या? तुम्हारे भी होगा, बना रहे होंगे शायद योजना कुछ, अब इसके दिमाग में फितूर चल जाए। हाँ? अब ये अगर मान लो ये यहाँ पे मंदिर स्वाध्याय आदि नियमित भी जाता हो या जाती हो, तो इसके दिमाग में वही वही चीजें चलेगी, ये धर्म बिगड़ गया, इस धर्म भ्रष्ट हो गया। ये सोशल मीडिया पे 99% यही काम होता है, दूसरे के मन में ये व्यर्थ की कल्पनाएं डालने। फोटो वोटो जो चढ़ाते हैं, स्टेटस डालते हैं, या और जो भी, मुझे ज्यादा पता नहीं है, तो दो एक काम में ही इतना इतना समय खा जाती है ये चीजें, और लोगों को तो पता नहीं जाने क्या क्या कितने सारे ऐप हैं वो, अपने को तो दो एक के ही नाम मालूम है, ज्यादातर यही व्हाट्सएप चलता है, और क्या, और भी चीजें हैं बहुत। उन पे क्या बातें होती हैं और क्या करते हैं लोग, कि वहां गए, घूमने गए तो अपना फोटो चढ़ाए, किसके लिए? दूसरे सब देखें। अब देखें तो जो देखेगा उसके मन में भी वो भाव आए, हो गया उसका काम खत्म। अब जब तक वो भी उस काम को नहीं कर ले, वहां घूम करके नहीं आ जाए, वैसे कुछ होटलों में नहीं चल जाए, वैसी कुछ वेशभूषा पागलों की तरह नहीं पहन ले, उस तरह के फोटो खुद खुद नहीं खिंचा ले, तब तक इसको चैन नहीं पड़ेगा। ये धर्म भ्रष्ट हो गया इसका। कि इसमें क्या धर्म भ्रष्ट हो गया, कि अब धर्म का चिंतन चलेगा कहाँ उसके? धर्म भ्रष्ट होना को रहा, वो अभक्ष खाना ही थोड़ी ना। उसका समय आपने खपा दिया, उसका उपयोग खत्म कर दिया, समय खत्म कर दिया। आया समझ में? और हमको कितना रस रहता है इन बातों में, कि हमारे वो एक मिलने वाले हैं, वो तो वहां गए थे, उन्होंने तो ऐसा किया था, उन्होंने वैसा किया था, उनको देखो 25वीं मनाई, इतनी कितनी गजब की, 50वीं मनाई। समझ रहे हो ना, 25वीं 50वीं, ये बिल्कुल ऐसे है, वो 50वीं मनाई जो दूल्हे दुल्हन की तरह सजे, और पूरा का पूरा उनकी सब चीजें हुई वैसे ही, और उनकी बारात भी आई, और वो दुल्हन को ऐसे बिठा के भी लेके गए, किसको? 50वीं एनिवर्सरी वाले को, मतलब जो खुद अभी क्या कहें अभी, है, मुंह में जिसके दांत नहीं बचे हैं, हड्डियां जिसकी कमजोर हो चुकी हैं, बूढ़े की तरह चलता है, बूढ़ा हो ही तो गया। 50वीं का मतलब ही 75 साल का तो हो गया लगभग, 70 75 में क्या घटा, ये मरने चला, और यहाँ पे 50वीं मनानी है इसमें। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है ना, बस ऐसी ऐसी दशा है। पैसा है तो क्या करें फिर, ऐसा बोलते हैं। कहीं तो खर्च करें यूं, ऐसा बोलते हाँ, हैं। ये चिंता मत कर, अगले भव में मिलने वाला नहीं है। आया समझ में? सब यहीं पे रह जाने वाला है, उससे यही कहा जाए। हो जाते हैं, पागल होते हैं लोग बाग इस तरह के, कि उनने तो ऐसा करा था, हम भी करें।
ये सब कैसे? कहीं ना कहीं आपस में या तो बातें हुई है, इस तरह के चित्र देखे, दृश्य देखे होंगे। तो ये सब चीजें जिससे धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए। कई बार हम सोचते हैं ना कि हमसे ये लोग ऐसा ढंग से क्यों नहीं बोलते, कोई भी एक्स वाई जेड, कि हमारे रिश्तेदार हमसे ढंग से क्यों नहीं बोलते हैं? सासू हमसे ढंग से क्यों नहीं बोलती, बहू हमसे ढंग से क्यों नहीं बोलती, भाई हमसे ढंग से क्यों नहीं बोलता, पिताजी हमसे ढंग से क्यों नहीं बोलते हैं, बेटा हमसे ढंग से क्यों नहीं बोलता? कि ये बताओ, तुमने दूसरों के बारे में ढंग की बातें कब करी जो तुमसे कोई ढंग से बोले? हाँ? तुम्हारे दिन रात तो सामने वाले अन्य किसी जीव के अपवाद और निंदा का ही चिंतन चलता है, दूसरे के बारे में फालतू की बातें तुमको ज्यादा सूझती हैं। तो ये बताओ, तुमसे वो ढंग से कैसे रहेंगे दूसरे लोग? हम्म? ये उस समय सोचता नहीं है कि मेरे कौन से कर्म बन रहे हैं, और फिर सोचता है मेरे तो जाने कैसे कर्म का उदय है। कोई मुझसे प्रेम से बोलता ही नहीं है, कोई मुझसे अच्छे से रहता ही नहीं है, कोई मुझसे अच्छी सी बात करता ही नहीं है, मेरे बारे में सब उल्टा सीधा बोलते हैं, मेरी निंदा करते रहते हैं, झूठी झूठी बातें फैलाते रहते हैं। भैया तूने भी फैला ही, अपराध है तो तेरा ही है। कि अभी तो कुछ नहीं करा मैंने, लेकिन कि अभी नहीं करा, पहले तो करा ना। तो पहले वालों का भी तो हिसाब चुकाना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये बहुत काम की चीज है ये। अभी जो बातें आएंगी ना, ये अपने जीवन सुधार की बातें आने वाली हैं। आगे हिंसा का प्रकरण भी आएगा, अभी तो अपन सामान्य रूप से देख रहे हैं। आगे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सारी चीजें आएंगी विस्तार से। ये प्रकरण बहुत कायदे से पढ़ने का, कठिन नहीं है बिल्कुल सरल, लेकिन विचार करने का। सरल तो ऐसा है कि आप अकेले भी पढ़ोगे तो खूब आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन जब तक इस पर क्या विषय विशेष चर्चा नहीं हो ना, तब तक अपने को लगता नहीं कि कुछ बात अपने घटित होएगी या नहीं होगी। इसलिए गंभीरता चाहिए इस विषय में। सोचिए कहाँ कहाँ हम क्या क्या बात करते हैं। खुद का एक वो आकलन होना चाहिए इस तरह। थोड़ा जी ने तो लिखा ना कि जैसे वो रोज नामचा, रोज नामचे का उदाहरण दिया कि वो रोज नामचा रखता है मुनीम, ऐसे ही ये भी अपना रोज नामचा देखो, रोज नामचा समझते हैं, रोज का एक वो डे बुक, व्यापार में डे बुक जो होती है, कितना आया कितना गया, हासिल क्या रहा, वही सब। तो जिस वचन से अन्य प्राणी का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए। अब देखो, मूर्ख लोग तो अपनी तरह तरह के फोटो भी चढ़ाएंगे, और पता नहीं जाने क्या करेंगे, और जाने क्या क्या उनकी खबरें होंगी, सब होंगी। लेकिन ये बताओ, हमको उसमें कितना इन्वॉल्व होना है, हमको कितना रस लेना है। हम उसको 50 जगह और फैलाते हैं कि देखो देखो ये कैसे है, ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। यार वो तो कर रहा है जो कर रहा है, तू क्या कर रहा है? लेकिन तेरा समय और तेरी बुद्धि, वो कोई धार्मिक व्यक्ति है जिसके बारे में तू ये बातें करता है? हाँ, जिससे हमारा धर्म का संबंध हो, जिससे देव शास्त्र गुरु से संबंधित बात हो, वहां तो फिर भी उपयोग जाए तो एक दफे उसको अपन क्षम्य कहें। लेकिन जो व्यक्ति न तो धर्म के क्षेत्र में न कुछ कह रहे नहीं, लेकिन जैन है, जैन होकर के ऐसे ऐसे काम करते हैं, अरे वो तो सारे के सारे कुएं में जाएंगे, तुझे क्या लेना देना है? जैन होकर के कोई उल्टा सीधा काम भी करे और उसकी खबरें आपको देखने को मिले, और नगर का प्रतिष्ठित है, अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है? आपस में जलते बहुत, जलते हैं तो कैसी आदत होती है, ये देखो ये वहां गए हैं, वहां होटलों में फोटो खिंचा रहे हैं, वहां ऐसा कर रहे हैं, वहां घूमने गए हैं, वहां रात को खा रहे हैं, वहां ये कर रहे हैं। अरे वो सब तो कर रहे हैं, पर तू क्या कर रहा है? दूसरों के दोष देखने में अपना भला क्या होगा? वो देख लिया ना, उससे इतना सीख लो कि ये काम अपने जीवन में नहीं होना चाहिए। बाकी दूसरों को अपन फैला फैला करके देखा, देखा तुमने देखा, ये आदत होती है सोशल मीडिया का, ये बहुत खतरा है। मैं बार बार ये उदाहरण क्यों ले रहा हूँ सोशल मीडिया के, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये झूठ अपन कहाँ कहाँ चलता है हमारा, हमको मालूम नहीं पड़ता। हमने झूठ थोड़ा बोला, जो आया वही तो भेजा। अरे भैया, वो वचन भले सत्य हो, लेकिन जिससे कलह होती हो, जिससे धर्म भ्रष्ट होता हो, जिससे धर्म का ही अपवाद निंदा होती हो, वो वो सच भी झूठ ही समझना। जैसे कल अपन ने देखा था ना कि वो दादी नानी अपने बच्चे को सिखाने के लिए कुछ ऐसे वचन भी बोल देती है, कैसे कि तेरे सींग और पूंछ उग जाएंगे अगर तू भक्ष खाएगा तो वो वचन झूठ नहीं है, क्योंकि वहां पे अभिप्राय नहीं है झूठ का।
और ये वचन भले सत्य दिखता है, लेकिन यहाँ अभिप्राय पूरी तरह से सामने वाले की निंदा का है, तो ये तो इसका झूठ का ही पाप लगे। कोई यदि बात समझ में आ रही? सच्चे देव शास्त्र गुरु के बारे में कोई गलत बोल रहा है तो क्या करना चाहिए? सच्चे देवशास्त्र गुरु के बारे में गलत बोल रहा है तो सबसे पहले तो अगर आप सुधार सकते हो तो उसको सुधारिए, और जहां से वो खबर आती है उसको अपन समझाओ कि भैया ये स्वरूप नहीं है, इस तरह का स्वरूप नहीं होता। आप आज ही एक फेसबुक में एक चीज देखी है कि मंगलम भगवान गौतम गणी वाले मंगलाचरण में वो कुंद कुंद देव का नाम हटा के पुष्पदंत का नाम जोड़ रहे हैं। दूसरा नाम जोड़ दिया होगा। हाँ। वहां पे बता दो भाई ये प्रवृत्ति उचित नहीं है किसी भी तरह से। उसको देख करके खेद इसलिए होता है क्योंकि कुंद कुंदाचार्य देव हमारे पूज्य हैं। पूज्य के संबंध में विपरीत बात होती है तो वहां तो एक मन में मलाल आएगा ही सही। अपन श्रावक हैं, अभी मुनि तो नहीं हुए हैं जो तीन कषाय चौकड़ी का भाव यहाँ हो रहा हो जो होने दो। अब उस संबंधी भाव आएंगे भी सही। किसी के नहीं भी आवे, नहीं आवे तो वो खोटा हो गया, और आ जाए तो बहुत बुरा हो गया, ये नहीं कह रहा हूँ। क्योंकि गृहस्थ दशा में जब अपने घर वालों के प्रति राग के भाव आते हैं, वहां पे सारे सब तरह के भाव चलते हैं, तो देव शास्त्र गुरु के संबंध में भी उस तरह के भाव आ सकते हैं। अब किसके कितने आते हैं ये व्यक्तिगत अलग अलग मुद्दा है, लेकिन उसमें कोई बहुत विपरीतता भी नहीं, और जिसको ऐसे खून नहीं खोले वो कोई बिल्कुल ही बेकार जीव हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कषाय है वहां। आया समझ? बहुत से ऐसे आत्मार्थी भी रहते हैं जिनको ज्यादा इन दंड फंद से झगड़ों से मतलब ही नहीं, लेकिन फिर वो उस हिसाब से न्यूट्रल ही रहते हैं, वो दूसरी तरफ का पक्ष नहीं रखते। तो इसमें तो ये समझना चाहिए कि जहां पे जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था ना, जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप में देव शास्त्र गुरु, उनके लिए उदाहरण दिया था क्या, कि कोई हमारे पिता की निंदा करता हो, कोई हमारे बड़े बूढ़ों का कुछ अवर्णवाद करता हो, तो क्या करना? कि दो उपाय है। सामर्थ्य हो दूर कर दो, सामर्थ्य नहीं हो तो इसी जगह से हट जाओ, अपनी आंखों के सामने वो बुरा होता मत देखो। ये उपाय है। आया समझ में? तो सोशल मीडिया देख देख के और आपका अगर खून खोलता हो तो दो उपाय हैं। या तो सामने वाले को आप सही कर दो, वो आप कर नहीं सकते। तो दूसरा उपाय है कि ऐसे ग्रुप को राम राम कहो, और मतलब छोड़ दो, क्यों क्यों परेशान हो? जिन बाकी प्रतिमा कहीं पे कोई यथावत ऐसा मुद्दा अपने सामने आता है तो अपन बिल्कुल डट के विरोध भी करें। जिन प्रतिमा यथावत स्वरूप की तरह ये श्री रत्न श्रावकाचार्य में भी 34 पेज पर भी दिया है, हाँ थर्ड यहाँ पे भी, पैराग्राफ। हाँ, इसमें भी था। हाँ वो साम दाम दंड भेद वाली बात आई थी ना, ऐसा है। वो वात्सल्य के प्रकरण में आई थी बात, है ना? देखिए, तो कहने का अर्थ यही है कि भाई अपने वचनों को बहुत तोल मोल करके प्रयोग करना चाहिए। हमारी प्रवृत्ति को बहुत कायदे से सुधारने की आवश्यकता है। क्या लिखा था ये? हाँ, औरों के दोष देख देख कर कसाई नहीं होना, टोडर जी का वचन। भाई अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है। देखो, लेकिन इस बात को लेकर के बहुत से प्रमादी भी हो जाते हैं। कैसे होते हैं? यार अपने को क्या लेना देना किस संबंध में? देव शास्त्र गुरु के संबंध में विपरीतता चलती है, और ये वहां भी नमस्कार करता है, इधर भी नमस्कार करता है? और क्या कहता है, अपने को क्या लेना देना, वो बुरा कर रहे हैं तो बुरा उनके माथे, लेकिन तू उसका समर्थन क्यों करता है? बात ये है। ये तो बात सही, 100% सही, कि अपना भला बुरा अपने परिणामों से, दूसरे के दोष देख देख कर कशाई नहीं होना, उससे तो प्रेरणा लेकर के अपने वैसे भाव ना हो ये काम करना। लेकिन इस बात को लेकर के और अपने प्रमाद का, अपनी विपरीत प्रवृत्ति का पोषण मत कर लेना। क्या? कि वो विपरीतता कर रहे हैं तो उनका पाप उनके माथे, उनका पाप उनके माथे, और उसका अनुमोदन तू कर रहा है तो तेरा कुछ भी नहीं है। तू अनुमोदन करेगा उस विपरीतता का तो उसका पूरा पाप तुझे भी। आया समझ में? वो अपने को खास समझने की बात है। और वो बात वहीं पे निकली क्या, अपना भला बुरा तो अपने परिणामों से है, कि तेरे अनुमोदन के परिणाम है तो तेरा बुरा तो होना ही है। ये सही है कि दूसरे के दोष देख देख करके कशाई नहीं होगा, है ना? वैसे भाव अपने ना हो, वैसा दोष अपने ना हो, इस बात का
विचार कर, क्या लिखा उसके आगे टोडरमल जी? परिणामों के बिगड़ने का भय रख और सुधारने का उपाय करना। भाषा में अंतर देखा? बिगड़ने का तो भय रखना, बिगाड़ने का भय करना नहीं लिखा। तो सुधरने का उपाय रखना नहीं लिखा, सुधारने का उपाय करना। सुधारने का उपाय कि सुधारेगा तो तू बुद्धिपूर्वक, बिगड़ तो अपने आप ही जाता है। जीव के परिणाम बिगड़ते देर नहीं लगती, इसको कोई संयोग मिले ना मिले, ये बिगड़ तो अपने आप ही जाता है, बिगड़ने में देर नहीं लगती है, समझ। लेकिन सुधारना बुद्धिपूर्वक होता है, इसलिए सुधारने का उपाय करना ऐसा लिखा। खैर, तो ये बात यहाँ खास समझने की, अपने जिन वचनों से अन्य प्राणियों का घात हो जाए, धर्म बिगड़ जाए, ऐसे वचन नहीं कहना जिससे धर्म बिगड़ जाए। हतोत्साहित नहीं करना। क्या आया समझ में? बच्चा अगर धर्म की बात सीख रहा है, कुछ बोलना सीख रहा है या कुछ भी है, तुतला के तो बोलता है, अभी ढंग से बोलना नहीं आता, देख देख के तो बोलता है, बिना देखे बोले। अरे भाई, वो आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाओ, प्रेरणा दो। हतोत्साहित नहीं करना, कभी भी ऐसे वचन नहीं बोलना। एक छोटा बच्चा आपको अगर कोई धर्म की बात बताता है तो उसको कभी भी फटकारना नहीं, प्रेम पूर्वक उसको आगे बढ़ाना, प्रेम से उसको प्रेरणा देना। ये होना चाहिए जीवन। और हम में से अधिकांश क्या करते हैं? मीन मेख निकालने लगते हैं। अभी आज के जमाने में जैसे अपने बहुत से विद्यालय भी खुले हैं, उनमें बच्चे पढ़ते भी, और पढ़ते हैं तो बोलना भी सीखते। शुरू शुरू में कुछ गलत भी बोलने में आता, तो उनको प्रेम से समझाया जाए। ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत ही बोलने दिया जाए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, गलती तो सुधारना, पर सुधारने का एक तरीका होता है। वो नया नया बोलना सीखा। अरे ऐसा होता है कई बार, बीच में ऐसी कुछ चर्चाएं चली थी, ऐसी कुछ गोष्ठी भी हुई थी शायद, इससे निबंध भी आया था, कैसे कि युवा धर्म से विमुख क्यों। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि वो धर्म मार्ग में लगने की सोचते हैं और बड़े बूढ़े उनको टोक देते हैं। उनको रिस्पॉन्स बराबर नहीं मिलता, प्रोत्साहन नहीं मिलता। वो जैसे तैसे तो मंदिर में आया और ये बोले, लो आगे बाबू साहब, इतने बरसों से कहाँ थे हैं? आज तक भगवान की सुध नहीं आई, अब आ रहे हैं, चले चले। अरे वो आया है तो उसको कम से कम उसको शाबाशी दो कि हाँ भाई आया, अच्छी बात है ना, रोज है ना, अब ये क्रम मत छोड़ना। उसको प्रेम से पुचकार के तो नहीं बिठावे। हमने देखे इस तरह के लोग, बहुत से लोगों की, पुराने लोग होते हैं ना, वो स्वाध्याय में, तो स्वाध्यायी तो है, लेकिन स्वाध्याय में ऐसी आदत होती है, मान लो कोई नया व्यक्ति आया तो ये नहीं कि अच्छा किया आए, इतने दिन से सो रहे थे क्या, आज आ रहे हैं और ये टाइम है आने का। बहुत से लोगों को टाइम का बड़ा वो रहता है। सभाएं लगती है ना, तो बिल्कुल मैं बोलना शुरू करूं उसके 5 मिनट पहले सारे के सारे आ जाने चाहिए। अब बाद में मान लो 5-10 मिनट कोई लेट आया, 15 मिनट लेट आया, तो आग बबूला हो जाएगी, वो फटकार देंगे उसको भरी सभा में। हाँ? इनको शर्म नहीं जरा सी भी, इतनी इतनी लेट आते हैं। हाँ? धर्म की बात चल रही है और ऐसे ऐसे समझ के रखा है, क्या समझ रखा है? भाई ठीक है, समय से आना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत सारी मजबूरियां हो सकती है। देखो, पहले मुझको भी ये बात बहुत अच्छी लगती थी, कौन सी? समय का पाबंद होना चाहिए, होना चाहिए, अभी भी कह रहा हूँ होना चाहिए। लेकिन एक कहानी मैंने पढ़ी, उसके बाद ये मेरा विचार बदला। उस कहानी में क्या था कि एक बालक जो था, वो रोज विद्यालय जाता और रोज लेट जाता। तो टीचर भी उसका मजाक बनाता, अध्यापक, और बाकी सारे बच्चे भी हंसते उस पर। डेली का नियम था, डेली का, कि मेरे दादी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी इसलिए लेट हो गया, पिताजी की तबीयत खराब थी इसलिए लेट हो गया, रोज के रोज यही बात। आया समझ में? एक दिन वो आ गया टाइम से जल्दी, तो अटेंडेंस लग रही थी। अब वो अटेंडेंस में मास्टर जी कहते ये तो आया ही, क्या होगा, एब्सेंट लगा था। तो बोला नहीं मास्टर जी, मैं आया। बोले आज तो गजब हो गया, आज तुम समय से कैसे आ गए? लेकिन पिताजी गुजर गए तो अब समय से आ गया। बात समझ में आई? वो डेली लेट आता था, आता तो था ना, सेवा करता वो था उनकी। बीमार पिता की सेवा करके भी आता था, कुछ भी करके आता था, उसका जो भी दवा का टाइम हो, ये तो कहानी है सर। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में भी किसी की कैसी मजबूरियां हो सकती है।
वो अगर 10 मिनट भी सुनता है, धर्म की बात सुनने आ रहा है, तो प्रेरणा उसको दो कि समय से आए। लेकिन ये तरीका नहीं कि आप उसको बिल्कुल ऐसा निम्न समझ लो और उसके प्रति ऐसे भाव रख के और दूसरों के सामने उसको बेइज्जत करो, तो वो तो रही सही जो थोड़ी बहुत रुचि है वो भी खत्म हो जाएगी। अपने को खूब ही पता है कि इस व्यक्ति की रुचि कम है इसलिए आखिर में आता है। तो अपन प्रेरणा देंगे, कभी कभी थोड़ा सा प्यार से फटकार भी देंगे, लेकिन उसमें प्रोत्साहन का भाव ही ज्यादा होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, उसको गालियां देकर के आप धर्म मार्ग पर नहीं लगा सकते। तो ऐसे वचन, कैसे वचन कि जिससे उसका धर्म बिगड़ जाए। धर्म बिगड़ जाए, समझ में आया ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं इससे? आप किसी नए व्यक्ति को, अपने घर के बच्चे को भी धर्म मार्ग पर लगाते हैं, उसको धर्म की प्रेरणा देते हैं, तो उसमें कितनी पुचकार होनी चाहिए, कितनी फटकार होनी चाहिए, इसका अंदाजा आपको हो कि इस बात से कहीं ये धर्म विरुद्ध कार्य तो नहीं कर लेगा, इस बात से कहीं ये छूट ही तो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? तो प्रेशर उतना ही डालना कि जितने में वो काम सही बने। अगर वो ज्यादा हो गया तो खत्म हो जाएगा वो काम। तो ऐसे वचनों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। और देखो, एक चीज है, जैसे वो कपड़ों में आता है ना, वन साइज फिट्स ऑल, क्या एक साइज सबके आती, फ्री साइज बोलते हैं। धर्म में ऐसी चीज नहीं होती, सबकी अलग अलग साइज होती है और सबको अलग अलग ही फिट होता है। सबके लिए एक जैसी परिस्थितियां नहीं होती, सबकी परिस्थितियां अलग है, सबके भाव अलग है। आप सबसे ऐसी अपेक्षा करो कि सबको ऐसा ही आचरण करना चाहिए, आप हर किसी से ये अपेक्षा करो मैं कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं कर सकता? कि भैया सारे जीव स्वतंत्र हैं। नाना जीवा नाना कम्मम नाना विहम भवे लब्धि, ये नियम याद रख, कुंद कुंदाचार्य देव बता गए। इसलिए बोलने के पहले सोच समझ करके अपने को बोलना चाहिए कि मेरे इस बोलने का असर क्या होगा, सामने वाला जीव इसमें इस कारण से धर्म मार्ग में लगेगा या इससे और छूट जाएगा, कहीं उसका धर्म तो नहीं बिगड़ जाएगा, कोई अपवाद या निंदा तो नहीं हो जाएगी। अरे उस व्यक्ति तो होगी जो होगी, लेकिन कहीं इस व्यक्ति के माध्यम से कहीं धर्म की तो निंदा नहीं हो जाएगी। क्योंकि ऐसी भी आदतें खूब होती हैं लोगों की। जैसे मान लो हमारा ही मंडल हो, मंडल समझ गए ना, अपने ही साधर्मियों का मंडल हो कोई, अब उसमें कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी प्रवृत्ति थोड़ी खोटी हो, और उसके कुछ फोटो या कुछ इस तरह की बात आपके पास आई, और आपने सबको सुना दी, सबको दिखा कि देखो ये ऐसा, देखो ये ऐसा कर, देखो ये ऐसा कर। कि ये बताओ इससे भला क्या हो? इससे वो जीव तो आपका द्वेषी हो ही गया, एक बात। दूसरी बात, नहीं रहना इनके मंडल, तो वो रही सही जो थोड़ा बहुत अगर धर्म मार्ग से जुड़ा हुआ था वो भी छूटेगा। दूसरी बात, विरोधी हो जाए। समझ में आ रही है बात? एक और चीज, जो बाकी के लोग जिनको आपने उस तरह की सूचना दी है, उनका भी, उनके भी मन में शिथिलता की ही बात पनपेगी। वो भी कभी आगे दृढ़ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हो सभी तो कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं तो हमने कर लिया तो क्या बुरा, ये उनके मन में फिर चलेगा। ये बहुत सावधानी की जरूरत है। आया समझ में? बंदर के हाथ में तलवार दे दो ना तो कितना उत्पात मचाएगा, बस वैसे ही ये मूर्ख के हाथ में मोबाइल है, मूर्ख के हाथ में सोशल मीडिया, ये बहुत खतरनाक है, ये मामूली चीज नहीं है। इसलिए बहुत सीमित और सावधान रहना। क्या ये सारी बात किससे जुड़ी हुई है? ये सारी असत्य पाप से जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे प्रमाद के योग से प्राणों का विपरोपण हिंसा है, ऐसे ही प्रमाद के योग से कुछ भी कहना वो भी हिंसा और झूठ है। झूठ में भी अभिप्राय की तो मुख्यता है ना। असत्य क्या होता है? असत्य वचनों में नहीं होता, असत्य आपके अभिप्राय में है। समझ? असत्य की सत्ता कहां पे? वचनों में क्या असत्य है बताओ? किसी ने ऐसा किया और हमने ऐसा दिखा दिया, तो इसमें क्या असत्य है क्या? कि असत्य तो तेरे परिणाम में था कि तू उसकी निंदा या उसका अपवाद करना चाहता है, या तू उसको बुरा दिखाना चाहता है, नीचा दिखाना चाहता है, वो असत्य है। ये बात समझने की है। तो जिससे धर्म बिगड़ जाए, अपवाद निंदा हो जाए,
कलह, संक्लेश, भय आदि प्रकट हो जाए, किसी भी तरह की कलह हो जाए, झगड़े हो जाए। बहुत से लोग मजाक मजाक में झगड़े करा देते हैं, किससे क्या कहते हैं और किससे क्या कह देते हैं। और कि मैंने तो मजाक करा था, मैं तो मजाक में बोल रहा था। ये तेरे मजाक से यहाँ महाभारत मच गई, और जरा से मजाक में ही तो हुई थी महाभारत। उनके यहाँ पे जो कथा है, आया समझ, वो मजाक ही तो था। ऐसा स्थूल असत्य होता है, और ऐसे स्थूल असत्य का त्याग इस सत्यानुव्रत में होता है। सत्यानुव्रत में ऐसा मोटा असत्य नहीं बोला जाता। अब सोच लेना, अगर हमको एक श्रावक का सत्यानुव्रत का भी पालन करना है तो कितनी समझदारी से बातें करें, जीवन में किस तरह की बातें, किस तरह से हम सत्य और असत्य का ध्यान रखें, ये कितना जरूरी है सोचो। हम मुनिराज से प्रेरणा लेकर के वैसा बनने की भावना भाते हैं कि वह श्रावक श्रावक नहीं जिसे मुनि होने का भाव नहीं आता। लेकिन यहाँ तो अभी अणुव्रत ही खतरे में पड़ रहा है। अणुव्रतों का ही ठिकाना नहीं, खतरे में क्या पड़ रहा है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या सत्यानुव्रत हो सकता है कि जिसको अपने बोलने पर काबू नहीं हो, जिसको अपने बोलने का विवेक नहीं है? कैसे हो बताओ। देखो, तो ऐसे वचन है ना, ऐसे वचन क्रोध, अभिमान, लोभ के वश होकर कहने का त्याग करना, वो स्थूल असत्य का त्याग। नहीं तो थोड़े उदाहरणों के माध्यम से अपन ने चर्चा कर ली ताकि पकड़ में आए अपने को कहाँ कहाँ कमी होती है। बाकी तो आप विचार कीजिए, आया समझ, क्योंकि बहुत सारे सबकी अलग अलग परिस्थितियां, सब अलग अलग बातें हैं। बहुत सारे तो ऐसे जो स्वाध्यायी होते हैं, जैन जो होते हैं, वो सब भी ऐसे होते हैं ना कि कोई मंदिर में गए, जैनी अगर हुए कोई, अगर वो कोशिश भी करते हैं जाने का, तो होता है ना कैसे लुक देते हैं, देखो देखो आए हैं दूसरे मत के, ऐसा। तो अगर कोई दूसरे मत का है, वो मंदिर जा रहा है, तो वो ऐसे तो कोई नहीं जा रहा है, वो उसकी महिमा आई है, उसको पता है, तभी तो वो जा रहे हैं। तो ऐसा हाँ, करने से तो उन लोगों को हो जाता है ना कि एक होता है ना कि अलग, फिर वो लोग कटने लगता है कि नहीं 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 जाना चाहिए, या फिर क्या बोलेंगे लोग, कैसे कहेंगे, तो वो सब भी वो बहुत उसकी होता जो झिझक है, उसकी जो झिझक है ना, जैसा आप कह रहे हो कि भाई अन्यमति है और वो उसको रुचि हुई, उसको भगवान का स्वरूप समझ में आया तो वो जाने लगा। लेकिन एक मन में झिझक है, किस बात की झिझक है? कि ये दूसरे लोग, मतलब जो जैन है और यहाँ पे आते जाते हैं, जिनका ये मंदिर है, वो लोग हमको इस ढंग से देखते हैं, इस दृष्टि से देखते हैं, ऐसी बात करते हैं। तो यही तो बात चल रही है अभी कि उससे उसका धर्म बिगड़ जाता है इस तरह की बात करने से। तो ऐसी बातें नहीं करना कभी, कभी इस तरह की बात ना हो कि जिससे सामने वाला देवशास्त्र गुरु का विरोधी हो जाए, या देवशास्त्र गुरु के प्रति जो उसको थोड़ा बहुत लगाव बना था वो छूट जाए। ऐसा काम कभी नहीं कर। अरे कितने प्रसंग है प्रथमान योग पुराणों में, मुनिराज तो बिल्कुल कैसे एकदम प्रेम से समझाते हैं उसको, मुनि दीक्षा की बात करते हैं, और वो कहता है नहीं नहीं मैं तो नहीं हो सकता। तो मुनि दीक्षा नहीं सध सकती तो एक काम कर, गृहस्थ दशा के व्रत ले। कि नहीं नहीं मुझसे तो ये भी नहीं सधेगा। अरे तो कम से कम इतना तो कर ही ले कि नहीं मेरा तो जीवन में मांस तो चलता ही है, तो कौवे का ही मांस छोड़ दे और कुछ नहीं। तो सोचो कितने प्रेम से उन्होंने उसको संभाला। वो चोर ने कहा मैं चोरी करना तो नहीं छोड़ सकता, तो कैसे कहा होगा कि अरे भाग जा मेरे पास, ऐसा कहा होगा उन्होंने? ये तो चोरी नहीं छोड़ सकता, मैं इतना समझा रहा हूँ तो कि मेरे पास क्या करना है ये बताएगा उन्होंने? उन्होंने कहा कि अच्छा तो चोरी नहीं छोड़ सकता, कोई बात नहीं, एक काम कर झूठ मत बोल। बोलो, मैं तो अपन तो अपनी अपनी भाषा में बात कर रहे हैं। कितने प्रेम से उसको संबोधा होगा तो उसकी वो धर्म में एक आस्था दृढ़ हुई होगी, और कितना उसको विश्वास जगा होगा, जो उसने जीवन पर्यंत वो नियम का पालन किया। सोचो तो सही, सामने वाला जीव जो धर्म के मामले में बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो, वो इतना दृढ़ हो गया कि मौत की कीमत पर, मतलब प्राण जाने की कीमत पर भी उसने अपना वो नियम नहीं तोड़ा। तो सिखाने वाले ने किस ढंग से उसके दिमाग में ये बात पिरोई होगी, ये तो सोचो। और हम क्या करते हैं, हम एक झटके में ऐसी बातें कर देते हैं जिससे सामने वाले का धर्म बिगड़ जाए। है। और मुनिराज तो भेदभाव भी नहीं करते कि नहीं कौन करते, तेरी बिल्कुल नहीं करते। है, कौन किस जाति का है। हाँ, उनको कोई भेदभाव नहीं होता है। आया समझ? तो ये विचारणीय बात है। अभी इसमें आएगा आगे क्या,
ये अणुव्रत आदि है ना, ये किसके होते हैं? ये क्या सिर्फ जैन के होते हैं? अरे अजैन भी हो तो उन अणुव्रतों का पालन कर सकता है, करता है। अजैन छोड़ो, मनुष्य ही नहीं हो, तिर्यंच हो, तिर्यंच अणुव्रत धारण कर, पंचम गुण स्थान वर्ती हो जाते, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच। तो किस, मतलब किससे क्या बात करनी, कैसे करनी, वो अपने को सोचना चाहिए, जिससे उसका धर्म बिगड़ जाए ऐसा काम नहीं करना। ऐसी बात करनी जिससे धर्म बढ़े। टोडरमल जी लिखते हैं ना, जैसे कि वस्तु तो ऐसी देनी जिससे धर्म बढ़े, दान ऐसा देना जिससे धर्म बढ़े, उसमें ये बात भी जोड़ लेना, बात ऐसी करनी जिससे धर्म बढ़े, धर्म की रुचि बढ़े, लोगों को धर्म का प्रेम बढ़े, ना कि शिथिल हो में, घटे नहीं उसमें रुचि। आया समझ में? देखो, अभी कई बार क्या होता है, अपने को सामने वाले कई ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जिनका आचरण अच्छा नहीं है, और अपने को मालूम है कि बिल्कुल अच्छा नहीं, विपरीत है। लेकिन अब जैसे मान लो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ना, आप लोग सुन रहे हो, ये तो एक व्यवस्था की बात है, अभ्यास तो आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। अब मुझे मान लो किसी के व्यक्तिगत कोई ऐसी बात पता चले, और मैं यहाँ सभा में उसको हर कुछ कहने लग जाऊं, अनर्गल रूप में टोकने लग जाऊं, उसकी वो धर्म से रुचि बढ़ेगी या और छोड़ बैठे? आप मान लो कोई प्रश्न करो, विषय से संबंधित ही करो, और मैं उखड़ जाऊं किसी बात में, फिर क्या हो? कह रहे इनसे नहीं पूछना। अभी अपन ये जूम पे रखते हैं, यूट्यूब पे नहीं रखते, उसका कारण क्या, कि चर्चा बने, एक स्वस्थ चर्चा बने। हालांकि उसमें ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि विषय से संबंधित बात हो तो वो एक विषय की गरिमा चलती। अब वो, आप अगर कुछ प्रश्न पूछो और मैं झिड़क दूं, या उसका कुछ अशालीन उत्तर दे दूं, तो फिर आपके मन में क्या हो, कि आप उस ग्रंथ का स्वाध्याय तक छोड़ दो। ऐसी भी स्थिति होती है, बहुत से लोगों की ऐसी स्थिति होती है। आया समझ? तो इसलिए हमको बहुत जरूरी है कि ऐसे वचन कभी ना बोलें जिससे धर्म बिगड़ जाए। बाकी चीजें तो है ही सही, लेकिन इसमें सबसे मुख्य बिंदु है धर्म बिगड़ जाए, ऐसा काम नहीं करना। अपवाद हो, निंदा हो, ये काम तो करना ही नहीं। ऐसे वचनों का त्याग करना वो स्थूल असत्य का त्याग है। आया समझ में? बाकी तो आप और गंभीरता से विचार कीजिएगा, कैसी कैसी बातें अपन करते हैं वो सब आप अपने ऊपर लगा करके देखिए, कि कहीं हमारी इस बात से, हमारे इस रिश्तेदार का, हमारे इस मित्र का, या इस परिवारजन का कुछ ऐसा तो नहीं होगा ना, जैसा यहाँ लिखा है, क्या प्राणी का घात, घात वाली बात तो एकाएक नहीं होती। अपवाद, निंदा, कलह, संक्लेश, भय इत्यादि ये तो नहीं होगा। हाँ, अप्रभावना तो नहीं करे, कम से कम प्रभावना नहीं कर सकते तो, है ना, उपगुहन नहीं कर सकते, तो व्यर्थ का तो अनुपगुहन ना करें। अब उपगुहन के संबंध में अपन ने चर्चा की थी ना, वो बहुत सावधानी की जरूरत है। बस वैसे ही ये बात भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी चर्चा हो गई इस पर तो। बिना दिया अन्य के धन का लोभ के वश होकर वह छल करके ग्रहण करने का त्याग करना, वह स्थूल चोरी का त्याग। चोरी की परिभाषा क्या? अदत्ता दानम स्तेयम। अदत्त का आदान, आदान माने लेना, देखो दान माने देना होता है और आदान माने लेना होता है, ठीक है ना? तो आदान किसका? बिना दी हुई वस्तु का। अदत्त किसके द्वारा? अदत्त मालिक की। अदत्त तो उसी की कहलाएगी भाई जिसकी होगी। है समझ? किसी ने नहीं दी, किसी ने अपनी वस्तु नहीं दी, बिना दिए ही उसकी वस्तु ले लेना। अब बिना दिए वस्तु ले लेना का क्या अर्थ? वही जो आपने बाल बोध में पढ़ा, किसी की रखी हुई, भूली हुई, पड़ी हुई वस्तु उठा लेना, उठाकर दूसरे को दे देना, उठाकर काम कर लेना, वापस रख देना, ये सब अदत्त आदान है। बिना दिया हुआ ग्रहण। ये ऐसे ही पड़ी थी, हमने पहन ली, हमने ले ली, हमने काम में ले ली और फिर वापस रख दी। होता है ना कई बार, कहीं पे आप आयोजन में जाते हो, किसी आयोजन में, है, तो आपकी चप्पल नहीं मिल रही है, कहीं और रखी है, दूसरे की खुली हुई अपन पहन के, है, ये पड़ी तो थी ऐसे। चलो पड़ी होगी कुछ भी, तुम्हें अधिकार किसने दिया?
वो जिसकी वस्तु है, क्या तुमने उससे पूछा? उससे पूछ करके लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बिना पूछे किसी की वस्तु ले लेना, दे देना किसी को उठा करके, या काम में ले लेना, ये सब चोरी है। अब इसमें भी चोरी, स्थूल चोरी क्या है? बिना बिना दिया अन्य के धन का। अब धन का तो सिर्फ रुपया पैसा नहीं, सारी वस्तुएं लगा लेना, कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई जेड, कुछ भी, दुनिया भर की चीजें सब। तो बिना दिया अन्य के धन का लोभ के वश होकर वह छल करके ग्रहण करने का, ये ये तो है स्थूल चोरी। और इसका त्याग करना, वो है स्थूल चोरी का। ठीक है ना? तो स्थूल चोरी में क्या बात है कि सामने वाले ने दी नहीं और हमने उठा ली, लोभ के वशीभूत होकर के उठा ली, वो चोरी, लोभ के वशीभूत। अच्छा, अब इसमें अपन एक चीज सोचें। एक व्यक्ति बहुत गुस्से में था, ठीक है ना, और एक खंजर था। खंजर समझते हैं ना, चाकू बड़ा, जिससे हत्या की जाती है किसी। तो उसको वो चाकू मिल जाता, उसका चाकू मिल जाता तो वो हत्या कर ही देता है। अब हमने क्या किया कि वो खंजर को उठा के छुपा दिया। ये चोरी है या नहीं? क्यों? बिना दी हुई वस्तु तो उठाइए आप, ये चोरी है या नहीं? भावना अच्छी है तो, ये है, भावना अच्छी है तो उतना पाप नहीं लगेगा। माइंड उतना और इतना नहीं, पाप है या नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। अभी असमंजस में पड़ी। अरे भाई, जैसे सीधा सा इसका हिसाब, मैंने क्या कहा, ये सारे पाप अभिप्राय के ऊपर चलते हैं। वो जो प्रमत्त योगात है ना, वो सब जगह लगा ना। क्या कि जैसे उन शब्दों में सच या झूठ नहीं है, उन शब्दों के पीछे के भाव के पीछे, भाव के कारण सच या झूठ का निर्णय होता है। उसी तरह से इस क्रिया में समझ, अगर आप नहीं छुपाते तो हो सकता था कि वो उस खंजर से हत्या कर देता। है समझ में? तो आपने उस खंजर को काम में लेने के लिए लोभ के वशीभूत होकर के नहीं उठाया। किस लिए उठाया? सामने वाले जीव को बचाने के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है? लोभ के वश होकर। चोरी में लोभ, लोभ का जो अभिप्राय है, लोभ का एक परिणाम है, वो मूल समझना वहां पर। बात समझ में आ रही है? चोरी में लोभ मुख्य है। जैसे हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल। तो ये जो चोरी है, चोरी विषय सेवन के लिए ही की जाती है, वहां पे वो अभिलाषा ही मूल। अगर उसकी अभिलाषा है, उस वस्तु को लोभ के कारण आपने उठाया है, आपने रखा है अपने पास, तो वहां चोरी का दोष है, वो चोरी है। यहाँ तो जीव को आप बचाना चाहते हो, आपके मंद कषाय रूप परिणाम हुए, बचाने का भाव हुआ है, इसलिए वो काम हुआ, तो वहां वो चोरी नहीं। आया समझ में? ये ध्यान रखने की बात है। बाकी किसी वस्तु को उठा के अपने काम में लेना। अच्छा, और रोड पे जा रहे हो आप, 100 का नोट मिला पड़ा हुआ, क्या करना? हम्म? अभी तो सब समझदार होंगे, ये तो पहले कोई ना कोई कहता उठा के मंदिर में डाल दें। बोलो, उठा के मंदिर में मत डालना उसको, उसके अधिकारी नहीं है आप। कह रहे लेकिन कोई और उठाता तो पता नहीं जाने क्या भक्ष खाता, पता नहीं वो उससे शराब पीता, तंबाकू करता, या जो कुछ भी ऐसा नशा वशा करता, तो कह रहे वो करता तो उसका पाप उसे लगता, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। तुम कौन होते हो उसको उठा के डालने वाला? अब इस घटना को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। आप उठा के चल दिए, उस नोट को उठा के आप चल दिए मंदिर में डाल दिए, ठीक है ना, और उधर से वो चौराहे पर से मुड़ करके आया वापस से, मेरा वो नोट गिरा, यहीं गिरा होगा कहीं। वो जिस व्यक्ति का नोट गिरा था वो वापस से मुड़ करके आया, तो अब उसको वहां पे ढूंढने पर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उसकी हिंसा हुई या नहीं हुई? उसका दिल दुखा या नहीं? उसकी वस्तु तो गई ना। उसको तो मंदिर में डालने का अभिप्राय नहीं था, आपने जबरदस्ती उठा के डाल। उसमें दो चीजें हैं, उसमें उसमें मंदिर में डालने के आप अधिकारी नहीं हो, एक बात तो ये।
दूसरा, आपको चोरी का पाप उल्टा लगे, मतलब पुण्य तो लगा नहीं, उल्टा पाप और लग गया। इसलिए कभी इस तरह का काम नहीं करना। मालूम पड़ जाए किसी का गिरा है तो उसको बता दो, और नहीं हो तो चलते बनो, आपको क्या करना है। एक बार किसी रास्ते को, में इतने इतने पत्थर और इतनी इतनी फालतू कचरा वगैरह सब पड़ा रहता है, उनके उनका क्या करते हो। उनको कुछ देख करके विचार आते हैं क्या कि इसको हम इधर कर दें उधर कर दें। तो फिर उस नोट को देख करके क्यों आए। अरे हमारा मन इतना ऊंचा होना चाहिए, भावना इतनी ऊंची होनी चाहिए कि वो 2,000 का नोट हो, अब तो खैर चलना बंद हो गया, है ना, वो 500 का नोट हो, कि वो सोने का सिक्का हो, या वो कोई कचरे का ढेर हो, उन सब में समदृष्टि। मुनिराज आदर्श है ना हमारे, तो उनके कम से कम उनसे ये तो प्रेरणा लो कि हमारी वस्तु नहीं होगी तो हम उसकी तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखें। गृहस्थ दशा इसलिए इसलिए कह रहा हूं, हमारी वस्तु नहीं होगी तो। मुनि दशा में तो किसी वस्तु को नहीं देखे। आया समझ। और सेठ सेठानी का उदाहरण था कि सेठ जी ने मतलब सेठ जी और सेठानी जी दोनों के दोनों मंदिर जा रहे थे। हैं? अब सेठ जी को एक अंगूठी पड़ी दिखी नीचे, उनको उठाने का विचार नहीं आया, लेकिन वो पैर से ऐसे ऐसे उसको ढकने लगे धूल से। किस लिए। अरे सेठानी देख लेगी तो ये फिर पीछे पड़ेगी, मेरे भी ऐसी बनवा दो एक। हैं? उठाएगी तो वो भी नहीं, है ना। दोनों के दोनों जैन थे और समझदार थे, तो ना तो ये उठाता ना वो उठाता, लेकिन देख करके वो भावना तो आई जाती ना कि मेरे भी ऐसी बनवा दो। अब सेठानी ने ये करते हुए देख लिया सेठ जी को, क्या करते हुए, वो अंगूठी को ढकते हुए। तो क्या बोली, अरे क्या धूल से धूल को ढकते। तो सेठानी 2 कदम आगे, कि धूल से क्या धूल को ढकते हो, कि मेरी नजर में तो धूल है, तुम ये सोच रहे थे कि मैं इसको देख करके मेरे मन में लालच आ जाएगा। समझ में आ रही है बात। ऐसा है। तो उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, अन्य वस्तु कोई भी हो, है ना, उससे हमको रंच मात्र भी लगाव नहीं होना चाहिए। ये मोटा मोटा चोरी का त्याग है। मोटा मोटा क्यों कहा, कि सूक्ष्म तो होती है। देखो गृहस्थी में सूक्ष्म चोरी तो होती है, कैसी होती है। अरे पत्नियां पति की जेब में से नहीं निकालती, खर्चे के लिए नहीं निकालती, वो पैसे बचाने के लिए या कुछ भी करने के लिए निकाले। या समझ लो बच्चे के ही पेन पेंसिल पड़े हुए हैं, अब आपको कुछ काम पड़ा तो आप घर पे ही अपने आपस में ले लेते हैं वस्तु एक दूसरे के काम। पेन पड़ा है, पेन है पति देव का, और यहाँ पे पत्नी वो पेन उठा करके चलाने लग गई, खुद का काम करने लग गई, ये काम तो होता है ना। ये है सूक्ष्म, ये सूक्ष्म चोरी, सूक्ष्म बारीक है। आया समझ। लेकिन उसकी वस्तु थी, उसकी वस्तु क्यों ली। ऐसा। आया ये समझ सब कि नहीं, लेकिन हम तो एक ही है ना। वो क्या बोलते हैं, हम तो एक ही ना, कि नहीं एक नहीं, अलग अलग। ये समझना चाहिए अपने। इसको बोलते हैं सूक्ष्म चोरी। स्थूल चोरी का तो त्याग, जिससे सामने वाले का नुकसान हो, सामने वाले की वस्तु गायब हो जाए, इस तरह का काम नहीं होता। और बड़ा परिवार हो और उसमें जेठानी और देवरानी और वो एक दूसरे का बिगाड़ करने के लिए एक दूसरे की चीजें छिपा दें, या उसकी चीज ये रख ले और उसकी चीज वो रख ले, वो नहीं, वो तो स्थूल चोरी है, वो सूक्ष्म चोरी नहीं है। समझ में आ रही है बात। ये ध्यान रखना चाहिए। ये किसी की पेंसिल उठा के लिख लिया तो ये कहाँ से चोरी हो गई। क्या। किसी की कुछ लिखना है और किसी का हाँ, पेन लेके लिख लिया घर में, तो ये चोरी कैसे हो गई। सूक्ष्म कहा ना, सूक्ष्म। तो लिख के तो वापस कर रहे हो ना। हाँ लिख के तो वापिस कर रहे हो, ऐसे ही आप दूसरे पे लगाने लगोगे फिर। भाई ये तो घर वालों की बात हुई, लेकिन हमने रास्ते चलते किसी का भी पेन उठा लिया, किसी की भी जेब से निकाल लिया, और फिर लेके चल दिए, ये क्या हुआ। वहां पे स्थूल चोरी, दूसरे की है इसलिए स्थूल कहा, घर वालों की इसलिए सूक्ष्म कहा। और घर वालों में भी समझ लेना, जहां पे आपस में वैसा संबंध नहीं हो तो वहां पे भी स्थूल ही है। वैसा संबंध नहीं हो माने कि जहां पे बिल्कुल अलग अलग ही हो, न्यारे न्यारे ही हो, और एक दूसरे की वस्तु अगर किसी के पास दिख जाए तो तलवारें खिंच जाए, ऐसा हो तो वहां नहीं कर।
वो समझने के लिए एक उदाहरण दिया है मैंने, तो बाकी उसको और आप विचार कर सकते हैं सूक्ष्म चोरी कैसी होती। छुपा करके कुछ काम करना वो भी तो सूक्ष्म चोरी है, घर वालों में आपस में। बोलो। क्या वो प्रश्न था ना, क्या है? यूं भी परिभाषा में भी तो आता है ना, किसी की पड़ी हुई रखी हुई चीज बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना। तो अब पेन हाँ पेंसिल भी रखा हुआ है किसी का, तो उससे पूछ के नहीं लेना, वो आएगी सही, सूक्ष्म में आएगी भले, बाकी परिभाषा के हाँ, हिसाब से भी है। सूक्ष्म चोरी है वो, है ना। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात कि उसको जानकारी नहीं है और हमने उठाई, ये तो चोरी में है। वो जो डाकू है वो माथे पर बंदूक टिका करके या वो तलवार आदि के दम से जो लेता है, वो चोरी है या नहीं? है। कि क्यों, सामने वाले को तो पता चल रहा है, चोरी छिपे थोड़ा लिया उसने। डरा के ले रहा है। भाई परिभाषा पे ध्यान दो। मैंने आपसे कहा बहुत अच्छे से पढ़िए, 7वां अध्याय भी पढ़िए। क्या है परिभाषा? अदत्ता दानम, अदत्त का ग्रहण करना। अदत्त का ग्रहण करना माने सामने वाले ने दी नहीं है, कि नहीं नहीं हमने उसको डराया और उसने दे दिया, कि ये देना नहीं कहलाता, ये छीनी है। किसी को भय दिखा करके, लोभ दिखा करके, या समझ लीजिए किसी भी कारण से कैसे भी करके उससे वो चीज ले लेना, प्रभाव में लेकर के ले लेना। प्रभावित करके भी ले लेते हैं ना, अपना प्रभाव रहता है तो सामने वाला मना नहीं कर सकता। प्रभाव में इतने दबे हुए रहते हैं बहुत से लोग कि वो इनकार कर ही नहीं पाते, कह रहे मुझे मना नहीं कर सकता हो। मतलब उससे मांगे और ये दे ही नहीं, मतलब ये मना कर ही नहीं पाए, बेचारा दे देता। तो इसको क्या लगता है कि हमने चोरी थोड़ा की? अरे भैया, सामने वाला अपने मन से देता तो वो चोरी नहीं होती। अब इसमें एक भारी बात कह देता हूँ थोड़ा सा। कई बार कार्यक्रमों में क्या होता है, जो चतुर आयोजक होते हैं ना, चतुर आयोजक क्या मतलब, चतुर व्यवस्थापक, आयोजक नहीं, वो खींच करके पैसा लेना जानते हैं। खींच करके पैसा लेना मतलब समझते हो? सेठ जी तुम्हारी तरफ से 5,000 रुपए। अब सेठ जी मना कर सकता? भरी सभा में कैसे मना करे? इसका मन एक पैसे का भी नहीं था, एक पैसे का भी मन नहीं, लेकिन भरी सभा में बोल दिया गया सेठ जी तुम्हारी तरफ से इतने रुपए। सेठ जी कैसे मना करे? और सेठ जी ने दिए, मन मार करके दिए। मैं इसमें आपको सिर्फ एक विचार करने का बिंदु दे रहा हूं कि क्या ये चोरी में आएगा या नहीं। बहुत भारी बात है, एकाएक बहुत सौ को हजम नहीं होएगी, विपरीत लगेगी बात कि इसमें चोरी क्या है, ये तो दान ले रहे हैं, कि ये तो खींच करके ले रहे हो। दातार के प्राण पीड़ करके लेते हैं, ऐसा है ना कुगुरु के प्रकरण में। दातार के प्राणों को पीड़ करके, प्राणों को पीड़ करने का क्या अर्थ है? कि उसको दबा करके लेते हैं। उसको एक क्या बोलते हैं वो, मोरल ब्लैकमेल। इमोशनल नहीं, ये मोरल ब्लैकमेल है। उसको दूसरों के सामने इतना वो ऐसा कर देते हैं कि ये अब इन सबके सामने तो मना कर ही नहीं सकते। ये लेना ये दान नहीं है, ये गंभीरता से विचार करने की बात है क्या? क्योंकि ऐसे प्रसंग आपने देखे होंगे और बाद में फिर झगड़े भी होते हैं, क्योंकि हाथों हाथ तो देना नहीं है, बाद में देना है। तो अब सेठ जी का पहले ही मन नहीं था तो बाद में कहां से होता? तो वो तो नानुकुर कर रहा है और ये उससे खींचना चाह रहा है, ऐसी परिस्थितियां बन। इसका पाप किसको गंभीरता लगेगा? से विचार करें, हम धर्म के नाम पे कहीं ऐसे विपरीत काम तो नहीं करते। इसका पाप किसको लगेगा जिसने जबरन दिलवाए? जिसने जबरन खींचे उसको लगेगा। स्थूल और सूक्ष्म और का भी। है, समझ में आ रही है बात? तो किसी भी काम से, यहाँ पे भी एक और चीज ध्यान रखना, वो बहाना कर सकता है हमने तो धर्म के काम के लिए लिए थे, पर्सनल थोड़ा लिए थे कुछ। वो कह सकता है कि धर्म के काम के लिए भी खींच के नहीं लिए जाते। आपकी सामर्थ्य हो जितना आप करो ना। ये अधिकार किसने दिया कि आप दूसरों से खींच खींच करके लो और फिर खुद राजा बन करके बैठ जाओ? और वो अनाउंसमेंट करने के बाद ना दे तो? नहीं दे तो वो तो कह दे, किस कैसा अनाउंसमेंट करने के बाद नहीं दे तो? कि वो 5,000 रुपए इनकी तरफ से।
तो ये मना कर दे खड़ा होके कि नहीं मैंने नहीं बोला। इतना दम तो उसमें चाहिए। आया समझ में? इतना दम तो उसमें चाहिए, क्योंकि यहाँ नाम तो ऊंचा करवा ले वे, और बाद में नहीं दे, बोल करके नहीं दे, वो तो महापापी है। समझ में आ रही है बात? वो बोल दिया, जिस चीज के लिए बोला, जिस वस्तु जिस कार्य के लिए बोला और उस कार्य के लिए फिर नहीं दे, वो महापापी है। समझ में आ रहा? ऐसा है इसका। ये दान का प्रकरण आगे आएगा विस्तार से, उस पर करेंगे अपन चर्चा। तो अभी तो इतनी बात समझे, समय हो गया कि किसी की भी वो वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के ले लेना। बिना आज्ञा के ले लेने का मतलब चाहे तो छीन लेना, चाहे प्रभाव में लेकर के ले लेना, या जैसा भी कहा कि वो ऐसा ब्लैकमेल करके, मोरल ब्लैकमेल करके ले लेना, ये सब चीजें चोरी में जाती। ले लेना, लेकर के काम करके रख देना, दूसरे को दे देना। अच्छा, बहुत से लोग कैसे भोले होते हैं, उनको उपाय नहीं सोचता। जैसा अभी अपन ने वो चप्पल का उदाहरण लिया था ना, तो क्या कहते हैं उसमें कि फिर क्या मैं नंगे पैर जाता? अरे भाई, तू नंगे पैर जाता कि नहीं जाता, लेकिन दूसरे की चप्पल उठाने को तुझे किसने कहा? प्रश्न है क्या कुछ? चलिए सुने ध्यान से। तो अपनी व्यवस्था नहीं बैठ रही तो अपन दूसरे की वस्तु ले ले, ये काम नहीं है उचित। आया समझ? बहुत सौ को बात समझ में नहीं आती कि हम क्या करते फिर। हमारी गुम गई तो हमने दूसरे की ले ली। अरे, तुम्हारी गुम गई तो तुमने दूसरे की ले ली। तुम चोरी कर लो, तुम्हारे नुकसान होगा तो दूसरों की जेब काटने लग जाओ। ये कहाँ का उपाय है? ये चोरी है, स्पष्ट चोरी। इसलिए इससे बचना। ऐसे काम बहुत होते हैं शिविरों में, पंच कल्याणों में जाते हैं ना लोग बाग, चप्पल गुम जाती है। अरे तो हमारे जैसी दिख रही थी, अब हमारी तो नहीं थी लेकिन हमारी जैसी दिख रही थी तो हम तो ले आए। अरे तुम्हें वो अधिकार किसने दिया लाने का? पंडित जी, हाँ, पंडित जी, सूक्ष्म और स्थूल का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म और स्थूल। सूक्ष्म माने बारीक, स्थूल माने मोटा, है ना? जो बड़ा हो, भारी हो, जो आसानी से समझ में आए, वो स्थूल, मोटा, बड़ा। और सूक्ष्म माने बारीक, जो आसानी से समझ में ना आए, मतलब बारीकी से ही पकड़ में आता हो, उसको सूक्ष्म कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए अभी तो यही समाप्त करते हैं अपन। इसमें और इसकी बात चलेगी। मैथुन और परिग्रह, इसके संबंध में चर्चा कल करेंगे। और फिर अहिंसा अणुव्रत का स्वरूप भी आएगा। श्लोक बोल लेते हैं एक बार। प्राणातिपात वितथ व्याहारस्तेय काम मूर्छाभ्य स्थूलेभ्य पापेभ्यो विपरमणमणुव्रतम भवति। एक चीज समझ के चलना इन प्रकरणों में, इनमें जब तक अपन अपने जीवन के प्रैक्टिकल उदाहरण नहीं लेंगे ना, ये बातें उतरने वाली नहीं है। क्योंकि ये विषय इतना सरल है कि पढ़ के तो आप सीधे आगे निकल जाओ, एक दिन में 3-4 श्लोक कर दे ऐसा भी है। लेकिन इनमें ये बातें अपने को घटा करके देखनी पड़ेगी, अगर जीवन में सुधार करना है तो। नहीं तो अपन कोर्स पूरा करना हो तो वैसे भी आगे चल सकते। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, अब के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, पाओ अनित्य इसी के गीत गाओ, निज निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।